क्या आप कभी किसी चहल पहल वाली विदेशी राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय काउंसलर ऑफिस गए हैं? इमेजिन कीजिए कि आप अलग अलग पेपर्स के ढेर के साथ कंसुलेट में वॉक कर रहे हैं, जैसे हाथ से लिखे बर्थ सर्टिफिकेट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस में टाइप किए गए ट्रैवल इटिनरीज और स्पेशल वीजा रिक्वेस्ट लेटर्स। आप सिक्योरिटी टर्नस्टाइल्स के पार सीधे देश के इंटरनल गवर्नमेंट आर्काइव्स में घूमकर फाइल कैबिनेट्स को खंगालना स्टार्ट नहीं कर सकते। इसकी बजाय आप काउंसलर ट्रांसलेशन डेस्क के पास जाते हैं। ग्लास के पीछे एक काउंसलर ऑफिसर बैठा होता है। जब आप अपने मिक्स्ड डॉक्यूमेंट सौंपते हैं तो ऑफिसर उन्हें एग्जामिन करता है, आपकी नेचुरल लैंग्वेज रिक्वेस्ट को एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है, आपकी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी क्लियरेंस को वेरीफाई करता है, स्टेट रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को क्वेरी करने के लिए एक इंटरनल सिक्योर एक्सटेंशन डायल करता है और फाइनली आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के यूनिवर्सली एक्ट स्टैंडर्ड में स्टैम्प्ड एक सर्टिफाइड टेम्पर एविडेंट वीजा वापस हैंड ओवर करता है। जब आप अपने एंटरप्राइज के लिए कस्टम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी सर्वर्स बिल्ड करते हैं तो आप बिल्कुल वही काउंसलर ट्रांसलेशन डेस्क बिल्ड कर रहे होते हैं। डेस्क के एक तरफ आपके पास जेमिनी से पावर्ड ऑटोनॉमस गूगल एडी के एजेंट्स हैं। वे प्रोबेबिलिस्टिक टोकन स्ट्रीम्स में सोचते हैं, डायनेमिक इंटेंट फॉर्मुलेट करते हैं और जनरलाइज्ड जेसन आरपीसी फंक्शन कॉल्स एमिट करते हैं। दूसरी तरफ आपकी कंपनी का इंटरनल रीम है, जैसे प्रोप्राइटरी पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेसेस, लेगेसी सोप बिलिंग इंजनों, काफका मैसेज टॉपिक्स और आइसोलेटेड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स वीपीसी के अंदर रन होने वाले प्राइवेट माइक्रो सर्विस मेशेस। आपका कस्टम एमसीपी सर्वर एक अथॉरिटेटिव मीडिएटर की तरह एक्ट करता है। यह एजेंट के इंटेंट को स्ट्रिक्टली वैलिडेटेड सैनिटाइज्ड इंटरनल एपीआई कॉल्स में ट्रांसलेट करता है, एंटरप्राइज सेफ्टी बाउंड्रीज को एनफोर्स करता है, प्राइवेट डेटा स्टोर्स को क्वेरी करता है और वापस वायर पर सर्टिफाइड स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है। चलिए अपनी स्लीव्स रोल अप करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि पायथन और फास्ट एमसीपी का यूज करके हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्शन रेडी कस्टम एमसीपी सर्वर्स कैसे बिल्ड करें। सेक्शन ब्रेक। द एमसीपी सर्वर स्पेसिफिकेशन, टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स। कोड लिखने से पहले आइए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन द्वारा डिफाइन किए गए 3 फाउंडेशनल प्रिमिटिव्स को मैप कर लेते हैं जिन्हें आपका कस्टम सर्वर एक्सपोजर कर सकता है। कस्टम एमसीपी सर्वर टूल्स, एक्टिव ऑपरेशंस, एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस जो साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं या डेटा क्वेरी करते हैं। एग्जाम्पल, क्रिएट परचेज ऑर्डर, रिस्टार्ट कंटेनर। रिसोर्सेस, पैसिव कॉन्टेक्स्ट या रीड ओनली नोड्स, कस्टम यूआरआई स्कीम्स के थ्रू एक्सपोर्ट डेटा जैसे फाइल पाथ्स। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री आइटम्स एसकेयू, लॉग्स क्लस्टर या प्रोड। प्रॉम्प्ट्स, प्री इंजीनियर्ड कॉन्टेक्स्ट टेम्पलेट्स, एजेंट्स के लिए रीयूजेबल प्रॉम्प्ट चेन्स और सिस्टम टेम्पलेट्स। एग्जाम्पल, ट्रियाज इंसिडेंट रिपोर्ट, सेवेरिटी इक्वल्स क्रिटिकल। टूल्स, ये डायनामिक वर्कहॉर्सेस हैं। टूल्स मॉडल कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन के लिए डिजाइन किए गए एग्जीक्यूटेबल आरपीसी एंडपॉइंट्स हैं। जब कोई एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करने का डिसीजन लेता है, जैसे ऑर्डर प्लेस करना, कैश इनवैलिडेट करना या डेटाबेस रो अपडेट करना, तो ये एक टूल कॉल ट्रिगर करता है। रिसोर्सेज, अगर टूल्स वर्ब्स हैं तो रिसोर्सेज नाउन्स हैं। रिसोर्सेज स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स यानी यूआरआई द्वारा एड्रेस किए गए स्ट्रक्चर्ड रीड ओनली डेटा स्ट्रीम्स प्रोवाइड करते हैं। टूल्स के अपोजिट जिन्हें मॉडल जनरेटेड आर्गुमेंट्स के बेस पर ब्लाइंडली इन्वोक करता है। रिसोर्सेज को किसी एजेंट के कॉन्टेक्स्ट से स्टैटिक बैकग्राउंड नॉलेज, रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन या डायनामिक टेलीमेट्री स्ट्रीम्स के रूप में अटैच किया जा सकता है। प्रॉम्प्ट्स, ये सर्वर डिफाइंड प्रॉम्प्ट वर्कफ्लोज और सिस्टम प्रॉम्प्ट कंपोनेंट्स हैं जो गाइड करते हैं कि किसी एजेंट को सर्वर के टूल्स और रिसोर्सेज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। पाइथन में इन सर्वर्स को बिल्ड करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। लो लेवल ऑफिशियल एमसीपी कोर लाइब्रेरी, जिसमें मैनुअली जेसन आरपीसी मैसेज डिस्पैच लूप्स असेंबल करने की जरूरत होती है, या फास्ट एमसीपी जो फास्ट एपीआई से इंस्पायर्ड एक हाई लेवल डेकोरेटर ड्रिवेन फ्रेमवर्क है। फास्ट एमसीपी स्कीमा सीरियलाइजेशन, जेसन आरपीसी 2.0 वैलिडेशन, ट्रांसपोर्ट नेगोशिएशन और लाइफ साइकिल रूटिंग को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, जिससे हम पूरी तरह से एंटरप्राइज लॉजिक पर फोकस कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। हाई प्रिसीजन स्कीमा डिजाइन, पायडेंटिक और डॉकस्ट्रिंग इंजीनियरिंग। सब टॉपिक 1.4 डिक्लेरेटिव स्कीमाज एंड फंक्शन कॉलिंग में हमने सीखा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आपके पाइथन इंप्लीमेंटेशन लॉजिक को नहीं पढ़ते, वे आपके स्कीमाज और डॉकस्ट्रिंग्स को पढ़ते हैं। जब आप एक एमसीपी सर्वर बना रहे होते हैं तो आपके द्वारा स्पेसिफाई किया गया हर टाइप हिंट और डॉकस्ट्रिंग में लिखी गई मार्कडाउन की हर लाइन फास्ट एमसीपी द्वारा ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपकी पैरामीटर डॉक्यूमेंटेशन एम्बिग्युअस है तो जेमिनी गेस करेगा। फाइनेंशियल लेजर एंट्रीज या इन्वेंटरी एलोकेशंस को कंट्रोल करने वाले एंटरप्राइज सिस्टम में गेस करने से कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स हो सकते हैं। फास्ट एमसीपी टूल फंक्शन पाइथन टाइप एनोटेशंस, पायडेंटिक फील्ड मेटाडेटा और गूगल स्टाइल डॉकस्ट्रिंग्स बूट टाइम पर डायनेमिक इंट्रोस्पेक्शन से जेसन स्कीमा स्पेसिफिकेशन की तरफ ले जाता है, जिसमें टाइप ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड और डिस्क्रिप्शन शामिल हैं। टूल्स या लिस्ट वायर ट्रांसफर से जेमिनी कॉन्टेक्स्ट मैनिफेस्ट और कंस्ट्रेंट फंक्शन कॉल मिलता है। हाई प्रिसीजन टूल डिजाइन के रूल्स, प्रिमिटिव्स के बजाय एक्सप्लिसिट टाइप्स।
जहां एक स्ट्रांगली वैलिडेटेड टाइप फिट बैठता है वहां जेनेरिक डिक्ट या एसटीआर से बचें। इन्यूमरेटेड चॉइसेस के लिए लिटरल और कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के लिए पीडेंटिक मॉडल्स का यूज करें। बाउंड्री कंस्ट्रेंट्स के साथ फील्ड डिस्क्रिप्शंस, अलाउएबल रेंजेस, कैरेक्टर लिमिट्स और सिमेंटिक मीनिंग्स डिक्लेयर करने के लिए पीडेंटिक के फील्ड ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन इक्वल टू जी इक्वल टू एल इक्वल टू का यूज करें। डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट फॉर्मेट्स, हमेशा स्ट्रक्चर्ड जेसन स्ट्रिंग्स या क्लीन मार्कडाउन टेबल्स ही रिटर्न करें। अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रिटर्न स्ट्रिंग्स से बचें जो एलएलएम को आपके आउटपुट को पार्स करने में रीजनिंग टोकन्स वेस्ट करने पर मजबूर करती हैं। सेक्शन ब्रेक। डायनामिक रिसोर्सेस, कस्टम यूआरआई के जरिए डेटा एक्सपोज करना। जबकि कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए एजेंट द्वारा टूल्स को एक्सप्लिसिटली इन्वोक किया जाता है, रिसोर्सेस आपके सर्वर को इंटरनल डेटाबेसेस और डॉक्यूमेंट स्टोर्स को नेविगेबल यूआरआई ट्रीज के रूप में एक्सपोज करने की परमिशन देते हैं। कस्टम यूआरआई को एक वेब एड्रेस की तरह समझें, लेकिन जो आपके एंटरप्राइज डोमेन तक ही सीमित हो। वेयरहाउस या फैसिलिटीज या यूएस ईस्ट 1 या लेआउट, इन्वेंट्री या एसकेयू 992001 BL के या रियल टाइम स्टॉक, ईआरपी या कस्टमर्स या CUST 44012 या क्रेडिट रिस्क। फर्स्ट एमसीपी आपको 8mcp.resource डेकोरेटर का यूज करके स्टैटिक रिसोर्सेस और डायनामिक टेम्पलेटेड रिसोर्स रूट्स दोनों को रजिस्टर करने की परमिशन देता है। ये स्निपेट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क का यूज करके एक एसिंक्रोनस रिसोर्स हैंडलर को डिफाइन करता है जो एक डेजिग्नेटेड इन्वेंट्री आइटम के लिए लाइव स्टोरेज, पोजिशनिंग, फिजिकल मेजरमेंट्स और स्पेशल मैनेजमेंट डिटेल्स रिट्रीव करता है। जब कोई एडीके एजेंट बूटअप होता है या उसे बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है तो वह मल्टीपल कंप्यूटेशनल टूल स्टेप्स को एग्जीक्यूट किए बिना अथॉरिटेटिव एंटरप्राइज फैक्ट्स के साथ अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो को हाइड्रेट करते हुए इन रिसोर्सेज से सीधे रीड कर सकता है। सेक्शन ब्रेक 4। आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एंटरप्राइज प्रोडक्शन। अपना पूरा सर्वर इंप्लीमेंटेशन लिखने से पहले आइए उन 4 कोर आर्किटेक्चरल पिलर्स को देखते हैं जो प्राइवेट माइक्रो सर्विसेज को ऑटोमेटेड एजेंट्स के सामने एक्सपोज करते समय जरूरी होते हैं। एंटरप्राइज एमसीपी डिफेंसिव आर्किटेक्चर। पिलर कनेक्शन लाइफ साइकिल, इंजीनियरिंग इंप्लीमेंटेशन, एसिंक कनेक्शन पूलिंग, HTTPX, एसिंक PG, जिन्हें लाइफ स्पैन हुक्स में मैनेज किया जाता है। पिलर पैरामीटर सैनिटाइजेशन, इंजीनियरिंग इंप्लीमेंटेशन रिजेक्ट्स वैलिडेशन, SQL पैरामीटराइजेशन और सभी इनपुट्स पर पाथ ट्रैवर्सल गार्ड्स। पिलर कंकरेंसी प्रोटेक्शन, इंजीनियरिंग इंप्लीमेंटेशन कंकरेंट एजेंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग IO, एसिंक IO। पिलर स्ट्रक्चर्ड एरर वायर कोड्स, इंजीनियरिंग इंप्लीमेंटेशन एक्शनबल फिक्स हिंट्स के साथ प्रोटोकॉल कंप्लायंट JSON RPC 2.0 एरर हैंडलिंग। पिलर 1 कनेक्शन पूलिंग एंड लाइफ स्पैन मैनेजमेंट। टूल फंक्शन के अंदर कभी भी नया डेटाबेस कनेक्शन या HTTP क्लाइंट मत बनाइए। ऐसा करने से हाई एजेंट रिक्वेस्ट वॉल्यूम के टाइम सॉकेट एग्जॉस्ट हो सकता है। फास्ट MCP लाइफ स्पैन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स प्रोवाइड करता है जो आपको स्टार्टअप पर शेयर्ड कनेक्शन पूल्स को इनिशियलाइज करने और सर्वर शटडाउन पर उन्हें क्लीनली टर्मिनेट करने की परमिशन देता है। पिलर 2 डिफेंस इन डेप्थ इनपुट सैनिटाइजेशन। ऑटोनॉमस एजेंट्स इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के शिकार हो सकते हैं। अगर कोई एजेंट किसी मैलिशियस कस्टमर ईमेल को प्रोसेस करता है जिसमें सिस्टम ओवरराइड कॉलन क्वेरी SKU सेमीकोलन सिंगल कोट ड्रॉप टेबल इन्वेंट्री सिमेट्री सेमीकोलन डैश डैश लिखा हो तो एक अनसैनिटाइज्ड टूल कॉल उस स्ट्रिंग को सीधे किसी इंटरनल माइक्रो सर्विस को पास कर सकती है। कस्टम MCP टूल्स को सभी स्ट्रिंग्स को स्ट्रिक्ट रिगेक्स व हाइट लिस्ट्स के अगेंस्ट वैलिडेट करना चाहिए और पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का यूज करना चाहिए। पिलर 3 एसेंस कॉन्करेंसी अंडर मल्टी एजेंट स्वार्म्स। एक एंटरप्राइज एडीके डिप्लॉयमेंट में दर्जनों सब एजेंट्स एक साथ आपके सर्वर को क्वेरी कर सकते हैं। आपके टूल फंक्शंस को कभी भी सिंक्रोनस ब्लॉकिंग कॉल्स जैसे टाइम डॉट स्लीप पैरेंथेसिस या स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट्स डॉट गेट पैरेंथेसिस एग्जीक्यूट नहीं करने चाहिए। हमेशा नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस अल्टरनेटिव्स जैसे एसिंक्वायो डॉट स्लीप पैरेंथेसिस या HTTPX डॉट एसेंस का क्लाइंट पैरेंथेसिस का यूज करें। पिलर 4 स्ट्रक्चर्ड एरर प्रोपेगेशन। जब कोई इंटरनल API HTTP 503 रिटर्न करती है या डेटाबेस रो लॉक हो जाती है तो आपके सर्वर को क्रैश नहीं होना चाहिए और नहीं ट्रांसपोर्ट पाइप पर अनहैंडल्ड पायथन स्टैक ट्रेस थ्रो करना चाहिए। आपको इंटरनल एक्सेप्शंस को कैच करना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्टिव एरर्स रिटर्न करने चाहिए जो जेमिनी को बताएं कि क्या गलत हुआ और अपने पैरामीटर्स को कैसे एडजस्ट करना है। सेक्शन ब्रेक 5। कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन कॉलन द एंटरप्राइज सप्लाई चेन MCP सर्वर। चलिए एक कंप्लीट रनेबल प्रोडक्शन ग्रेड कस्टम MCP सर्वर बनाते हैं। ये सर्वर एक इंटरनल एंटरप्राइज इन्वेंटरी डेटाबेस और लॉजिस्टिक्स फुलफिलमेंट माइक्रो सर्विस को रैप करता है। यह प्रोवाइड करता है एक लाइफ स्पैन मैनेजर जो एक एसिंक्रोनस HTTP क्लाइंट पूल को मैनेज करता है। एक डायनामिक URI रिसोर्स ब्रैकेट ऑन इन्वेंट्री कॉलन डबल स्लैश आइटम्स स्लैश करली ब्रैकेट ओपन SKU करली ब्रैकेट क्लोज जो रियल टाइम स्टॉक लेवल्स को एक्सपोज करता है। प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव टूल ब्रैकेट ओक्वेरी अंडरस्कोर इन्वेंट्री अंडरस्कोर लेवल्स ब्रैकेट क्लोज।
एक ट्रांजैक्शनल टूल ब्रैकेट ओपन क्रिएट अंडरस्कोर रीऑर्डर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ब्रैकेट क्लोज जो ऑर्डर वॉल्यूम्स को वैलिडेट करता है, इनपुट डेटा को सैनिटाइज करता है और प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स क्रिएट करता है। प्री रिक्विजिट्स। अपने पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट में जरूरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करें कॉलन। ये कमांड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए एक पैकेज मैनेजर का यूज करता है, जिसमें मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए कमांड लाइन टूल्स एक डेटा वैलिडेशन फ्रेमवर्क और एक HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी शामिल है। सर्वर कोड कॉलन सप्लाई अंडरस्कोर चेन अंडरस्कोर सर्वर डॉट पी सप्लाई अंडरस्कोर चेन अंडरस्कोर सर्वर डॉट पी नाम से एक नई फाइल बनाएं और उसमें ये इंप्लीमेंटेशन ऐड करें कॉलन। यह प्रोग्राम डेटा वैलिडेशन लाइब्रेरीज के साथ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क का यूज करके एक एंटरप्राइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्वर एस्टेब्लिश करता है। ये आइटम लुकअप्स और रीऑर्डर रिक्वेस्ट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड वैलिडेशन मॉडल्स डिफाइन करता है, सर्वर लाइफसाइकिल इवेंट्स को एसिंक्रोनसली हैंडल करता है, इन्वेंट्री डिटेल्स क्वेरी करने के लिए एंड पॉइंट्स एक्सपोज करता है और स्टॉक अवेलेबिलिटी मॉनिटर करने और परचेज ऑर्डर इशू करने के लिए एग्जीक्यूटेबल टूल्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। 6 डॉट इंप्लीमेंटेशन को डिसेक्ट करना कॉलन अंडर द हुड। चलिए ट्रेस करते हैं कि जब एक एडीके एजेंट इस कस्टम सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है कॉलन। डायनामिक टूल कॉन्टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन CTX कॉलन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स नन ब्रैकेट क्लोज। नोटिस कीजिए कि कैसे हमारे टूल्स एक ऑप्शनल CTX कॉलन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स नन पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। फास्ट MCP इस पैरामीटर को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली एक एक्टिव रन टाइम कॉन्टेक्स्ट रैपर इंजेक्ट कर देता है। CTX के थ्रू आपका टूल यह सब कर सकता है कॉलन एडीके रनर को वापस आउट ऑफ बैंड प्रोग्रेस नोटिफिकेशंस ब्रैकेट ओपन अवेट CTX डॉट रिपोर्ट अंडरस्कोर प्रोग्रेस ब्रैकेट ओपन 50,100 ब्रैकेट क्लोज सेंड करना। टूल के जेसन आउटपुट पेलोड को पोल्यूट किए बिना सीधे क्लाइंट के टेलीमेट्री कलेक्टर को स्ट्रक्चर्ड डिबग लॉग्स ब्रैकेट ओपन अवेट CTX डॉट इन्फो ब्रैकेट क्लोज एमिट करना। ड्यूअल लेयर इनपुट सैनिटाइजेशन रीऑर्डर रिक्वेस्ट इनपुट क्लास को देखिए। हमने क्लीन डेटा भेजने के लिए जेमिनी पर भरोसा नहीं किया। हमने डेस्टिनेशन अंडरस्कोर फैसिलिटी से डेंजरस कैरेक्टर्स को हटाने, क्वांटिटी पर बाउंड्स एनफोर्स करने ब्रैकेट ओपन 1 और 5000 के बीच ब्रैकेट क्लोज और एक एक्सप्लिकेट जस्टिफिकेशन स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट रखने के लिए पाइडेंटिक के एट फील्ड अंडरस्कोर वैलिडेटर का यूज किया। अगर जेमिनी मैलिशियस SQL सिंटैक्स इंजेक्ट करने की कोशिश करता है या अलाउएबल ऑर्डर थ्रेशोल्ड्स को एक्सीड करता है तो पाइडेंटिक वैलिडेटर किसी भी बैकएंड डेटाबेस लॉजिक के एग्जीक्यूट होने से पहले ही इसे कैच कर लेता है। 3 ट्रेसबैक्स के बजाय ग्रेसफुल एरर पेलोड्स। जब कोई वैलिडेशन एरर होता है या कोई SKU मिसिंग होता है तो हम पाइथन को अनहैंडल्ड की एरर या वैल्यू एरर थ्रो नहीं करने देते। इसके बजाय हम एक स्ट्रक्चर्ड जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं जिसमें शामिल है 1 एक क्लीन स्टेटस कोड स्टेटस रिजेक्टेड वैलिडेशन एरर, 2 फेलियर का स्पेसिफिक रीजन, 3 एक एक्सप्लिसिट रेमेडिएशन हिंट एडवाइस वेरीफाई ऑल आर्गुमेंट्स। ये रेमेडिएशन हिंट एडी के लूप के अगले टर्न में जेमिनी द्वारा रीड किया जाता है, जिससे मॉडल यूजर सेशन को क्रैश किए बिना ऑटोमी के साथ अपनी गलती को खुद सुधार पाता है। सेक्शन ब्रेक। 7 अपने कस्टम सर्वर को गूगल एडी के एजेंट से कनेक्ट करना। अब जबकि हमारा कस्टम MCP सर्वर लिखा जा चुका है तो हम इसे एडी के एजेंट में कैसे प्लग इन करें। सब टॉपिक 8.2 में हमने जो MCP टूलसेट और STDIO सर्वर कॉन्फ़िग मास्टर किया था उसका यूज करके हमारे कस्टम पाइथन सर्वर को कनेक्ट करने के लिए बस कुछ ही लाइंस ऑफ कोड की जरूरत होती है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का यूज करके एक ऑटोनॉमस सप्लाई चेन एजेंट को कैसे कॉन्फ़िगर और एग्जीक्यूट किया जाता है। यह एक कस्टम एक्सटर्नल टूल सर्वर से कनेक्ट होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम संभालने वाले एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट को इनिशियलाइज करता है, स्टॉक लेवल्स को इवेल्युएट करने और इमरजेंसी रिप्लेनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्टिंग आउटपुट को एसिंक्रोनसली स्ट्रीम करता है। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो एडीके आपके सप्लाई चेन सर्वर डॉट पी को एक चाइल्ड प्रोसेस के रूप में स्पॉन करता है, कैपेबिलिटीज नेगोशिएट करता है, आपके पीडेंटिक स्कीमाज को डायनामिकली इंजेस्ट करता है और जेमिनी सिमलेसली मल्टी स्टेप इन्वेंट्री चेक और परचेस ऑर्डर फ्लो को एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक। समरी और आर्किटेक्चरल चेकलिस्ट। कस्टम MCP सर्वर बिल्ड करना आपको एजेंटिक वर्कफ्लो के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट API और डेटाबेस को सेफली अनलॉक करने की पावर देता है। चलिए कस्टम सर्वर डेवलपमेंट के लिए आर्किटेक्चरल चेकलिस्ट को रिव्यू करते हैं। रैपिड और रोबस्ट डेवलपमेंट के लिए फास्ट MCP अपनाएं। जेसन RPC 2.0 स्कीमाज को ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए हाई लेवल डेकोरेटर ड्रिवन सर्वर्स का यूज करें। रिलेंटलेस प्रिसिजन के साथ एनोटेट करें। डॉकर स्ट्रिंग्स और पाइडेंटिक फील्ड डिस्क्रिप्शंस को जेमिनी के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह समझें। पैसिव स्टेट के लिए रिसोर्सेज का फायदा उठाएं। टूल एग्जीक्यूशन स्टेप्स को कंज्यूम किए बिना रेफरेंस डेटा को एक्सपोज करने के लिए कस्टम URI स्कीम्स फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री आइटम्स SKU का यूज करें। जीरो ट्रस्ट इनपुट सैनिटाइजेशन एनफोर्स करें। रॉ LLM स्ट्रिंग्स को कभी भी इंटरनल SQL क्वेरीज या शेल कमांड्स में पास न करें। स्ट्रिक्ट रिगेक्स वैलिडेटर्स के साथ पाइडेंटिक मॉडल्स का यूज करें। कनेक्शन लाइफ साइकिल्स को मैनेज करें। डेटाबेस पूल्स को ग्रेसफुली वार्म वार्प और टीयर डाउन करने के लिए एसिंक लाइफ स्पैन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स का यूज करें।
स्ट्रक्चर्ड एरर एनवेलप्स रिटर्न करें। इंफॉर्मेटिव मशीन रीडेबल जेसन एरर पेलोड्स प्रोवाइड करें जो एलएलएम को सेल्फ करेक्शन की तरफ गाइड करें। अब जब हम जानते हैं कि कस्टम एमसीपी सर्वर्स के थ्रू इंटरनल एपीआई और माइक्रो सर्विसेज को कैसे एक्सपोज किया जाता है, तो लोअर लेवल सिस्टम कैपेबिलिटीज के बारे में क्या? हम अपने एजेंट्स के लिए लाइव फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर्स, डायनामिक आईडी कॉन्टेक्स्ट्स और कॉम्प्लेक्स मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफली कैसे एक्सपोज करें। अगले सेक्शन 8.4 एक्सपोजिंग फाइल सिस्टम्स, आईडी कॉन्टेक्स्ट्स एंड क्लाउड रिसोर्सेज वाया एमसीपी में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अपने एजेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिमिटिव्स, एक्टिव डेवलपर वर्कस्पेस और स्केलेबल क्लाउड रिसोर्सेज के साथ सीधे कैसे इंटरफेस किया जाए।